नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर, यानी कि आज है शिक्षक दिवस। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। A very happy Teachers Day to you all। हमारे जीवन में शिक्षक का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक ही है जो निस्वार्थ भाव से हमारा मार्गदर्शन क्या करता है। सही गलत, सच झूठ, अच्छाई बुराई, इन सब की पहचान करने में, इन सबको परखने में शिक्षक ही हमारी मदद करता है। और इसीलिए तो शिक्षक को ईश्वर के समान और कहीं कहीं तो ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है। कबीर जी की बात अगर हम करें तो वो कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागू पाए। गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु और गोविंद, गोविंद यानी कि ईश्वर, गुरु और गोविंद दोनों ही हमारे समक्ष आते हैं तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें सर्वप्रथम किसको प्रणाम करना चाहिए, किसकी वंदना करनी चाहिए, किसकी स्तुति करनी चाहिए। तो इसका उत्तर यही है कि हमें सर्वप्रथम ईश्वर को तो प्रणाम करना ही चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम हमें अपने गुरु को, अपने शिक्षक को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर की महिमा के बारे में, ईश्वर की शक्तियों के बारे में, ईश्वर के सभी गुणों के बारे में हमारी पहचान अगर किसी ने कराई है तो वो हमारे शिक्षक ही हैं, हमारे गुरु ही हैं। अगर गुरु ना होते तो हम उनकी पहचान कैसे करते? अतः ईश्वर से हमारी पहचान कराने वाले व्यक्ति यानी कि गुरु को ही हमें सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे में श्रेष्ठ कौन हो गए? श्रेष्ठ हो गए हमारे गुरु यानी कि हमारे शिक्षक। अतः एक गुरु, एक शिक्षक का हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हमें हमेशा उनकी स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। अपने जो भाव हैं निस्वार्थ भाव से उनके सामने उसी रूप में रखने चाहिए जिस रूप में वो हमारा निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन करते हैं। और आज का दिन, वैसे तो सभी दिन हमें उनको याद करना चाहिए, उनसे अपने भावों का आदान प्रदान करना चाहिए, लेकिन आज का दिन खास है। आज है 5 सितंबर, 5 सितंबर। आज का दिन विशेष है। तो आज के दिन तो अवश्य ही हमें अपने गुरु से, अपने शिक्षक से, शिक्षक को अपना प्रणाम, अपना जो उनके प्रति जो अपने भाव हैं वो व्यक्त करना चाहिए ही। क्योंकि हम जीवन पथ में विविध अनुभवों को लेते हुए, अपने विविध उम्र के पड़ावों को झेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं और छोटे से बड़े होने के क्रम में हम अनेकानेक शिक्षकों से मिलते हैं, उनसे हमारा सामना होता है। अच्छे बुरे सभी अनुभवों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता यह है कि आज के समय समाज में, यह समाज जो विविध विसंगतियों और विडंबनाओं से भरा हुआ है, ऐसे में अवश्य ही हम अपने सच्चे शिक्षक को याद करें, उनसे हमेशा अपने भावों का आदान प्रदान हमेशा ना हो सके तो आज के दिन तो अवश्य ही करें। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमारा जो शिक्षक हो वह कहीं पढ़ाने वाला शिक्षक ही हो, स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट किसी संस्थान में पढ़ाने वाला व्यक्ति ही हमारा गुरु हो सकता है या शिक्षक होता है। नहीं, वो हर एक व्यक्ति
जिसने कहीं ना कहीं सही रूप में हमारा मार्गदर्शन किया, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित किया, हमें अच्छाई बुराई का ज्ञान दिया, वे सभी कहीं ना कहीं एक सही शिक्षक के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। क्योंकि इस विसंगतियों भरे समाज में हमें ही चुनना होगा कि सही और गलत व्यक्ति कौन है, कौन हमें सही शिक्षा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन सही में एक शिक्षक है, एक गुरु सही में कौन है, क्या सब में वो गुण होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब में होते हैं। तो हम ही हैं वो जिन्हें चुनना है, जिन्हें देखना है कि सही अर्थों में एक शिक्षक, एक गुरु कौन है, कौन हमें शिक्षा दे रहा है सही और कौन गलत, कौन हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और कौन पथभ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसका चुनाव कर, इसकी पहचान कर हमें उनसे प्रभावित होना चाहिए, उनके कर्मों द्वारा, उनके विचारों द्वारा। और हमेशा तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, आज के दिन अवश्य ही याद करना चाहिए। तो इसी के साथ पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, जुड़े रहें। नमस्कार।